बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी की, जिसका मकसद ये था कि वो अफराद जिनका रुपया पैसा टैक्स से बाहर है या जिनके पास काला धन है या वो अफराद जिनके पास कोई बेनामी जायदाद मौजूद है, वो इसको टैक्स में लेकर आए, टैक्स में शामिल करे। बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और उनने अपनी जायदादें डिक्लेयर की, अपने मामला डिक्लेयर किए। लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया। उनमें सरफहरिस्त जो एक शोबा है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, वह है ज्वेलर्स का। अगर हम जायज़ा लें तो हमारे मुल्क में 157 खरब रुपए का सोना मौजूद है जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम से बाहर है, और अभी तक इसकी कोई मनसूबाबंदी भी नहीं की गई कि इसको टैक्स में लेकर कैसे आएं, क्या मामलात करें और हमें क्या करना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। और अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में जो सोने है उसकी सालाना खपत कितनी है, तो एक मुस्तरद जो रिपोर्ट हमारे पास है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसका एक बड़ा एक मुस्तरद इदारा है। उसने ये कहा है कि सोने की सालाना खपत जो है पाकिस्तान में 180 टन है, जिसकी आलमी मार्केट में तकरीबन मालियत है 12 अरब डॉलर। ये सोना हम दरामद नहीं करते। कहा जाता है कि ये सोना स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में आता है और नगद अदायगी की शक्ल में गैर दस्तावेजी खरीदो फरोख्त होती है। कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, किसने कितना सोना खरीदा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, गैर दस्तावेजी यही है। और ये सारा मामला सोना स्मगलिंग होकर आना, यहाँ पे उसका फरोख्त होना, फिर अब साफ सारे सोना कितना आया, स्मगलिंग होकर आया या कितना मौजूद है, ये सारे मामलात हैं। कितना फरोख्त हुआ, जब इसका हिसाब किताब ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो फिर उस पर टैक्स कैसा। फिर लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं। ये वो मामलात हैं जिसके लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। अगर हम इसके अलावा जायज़ा लें तो तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान में हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर भी आते हैं और वो भी टैक्स से बाहर हैं। उनकी खरीदो फरोख्त भी गैर दस्तावेजी है। और एक हैरान कुन बात यह है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 22,000 ज्वेलर्स हैं, 22,000 सराफा। और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन 22,000 में से सिर्फ 60 ज्वेलर्स वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। 21,940 ज्वेलर्स जो हैं वो कहते हैं भाई हमारी जो सालाना इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम है, और हमारा जो डेली का कारोबार है, बिजनेस है, वो 14,000 रुपए से कम का होता है। ये उनका दावा है, कोई सबूत नहीं उनके पास। और अगर हम इस चीज़ को देख लें, परखें, जायज़ा लें कि इनकी ऑफिशियल पोजीशन वो क्या है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी जो दुकानें हैं, शॉप्स, जगमगाते शोरूम्स, कारीगर, दुकानों के किराए, अगर आप इनको देखें तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। लेकिन ये लोग टैक्स में नहीं है। ये 73 बरस से ये लोग टैक्स से बाहर हैं। सिर्फ 60 ज्वेलर जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, और ये उन 60 के साथ भी ज्यादती है। और जो टैक्स चोर हैं उनके खिलाफ हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, FBI ने सिलसिला शुरू किया हुआ है। लेकिन आखिर कहां तक FBI इदारा है, वो लोगों के घरों के अंदर जाकर तलाशी तो नहीं लेगा ना, किसके घर में कितना सोना पड़ा हुआ है, किस ज्वेलर के घर में कितना सोना पड़ा हुआ है, वो तलाशी नहीं लेगा। क्यों? उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्मगलिंग होकर ये चीजें आ रही हैं, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें फिल फौर
इन चीज़ों को दस्तावेजाती शक्ल में लाना होगा, किताबी शक्ल में लाना होगा। एक दस्तावेजात आपके पास मौजूद हो, आपको इल्म हो कि आपके शहर में कितना सोना है, कितने सुनियारे यहां मौजूद हैं। आए रोज हमें खबर मिलती है भाई आज डाका पड़ गया, 2 करोड़ का सोना जो है ना डाकू लूट के ले गए, किसी घर में 10 किलो सोना था वो ले गए। और भाई ये सोना कहां से आ रहा है, टैक्स दिया इसके ऊपर? जब ये खबरें आती हैं तो फिर पता चलता है भाई ये हमारे मुल्क के अंदर कितनी बड़ा ये टैक्स चोरी हो रही है इस बात के ऊपर। तो हमें फिलफौर हुकूमत पाकिस्तान को इस सोने को टैक्स नेट में लेकर आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो है ना 100 अरब डॉलर सोने, ज्वेलरीज और जवाहरात, उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जबकि उसके अलावा दीगर जो गैर मनकूला प्रॉपर्टीज हैं वो भी अभी तक हमारी टैक्स इमरजेंसी स्कीम से बाहर है। लोगों की अपनी जायदाद है मगर उन्होंने अपने नाम पर रखी हुई नहीं है, नौकर के नाम पर रखी हुई है, मुलाजिम के नाम पर रखी हुई है, डिक्लेयर नहीं की। और हमारे जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में 50 से 70 हजार ऐसी गाड़ियां हैं जो डिक्लेयर ही नहीं है, स्मगलिंग होकर यहां भी आई हैं। अगर हम इनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आ जाएं तो ये अरबों रुपए जो है सालाना हमें टैक्स दें। पिछली जो इमरजेंसी स्कीम थी उसमें 24,000 बेनामी गाड़ियां जो थी वो डिक्लेयर हुई थी और हुकूमत को उससे 10 अरब रुपए की टैक्स आमदन हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से पाकिस्तान में नान जो फाइलर हैं वो कम होते जा रहे हैं, फाइलर्स लोग बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं और एमएससी स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। बहरहाल हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला था एक और, वो ये था प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड खरीदे गए 2019 में, अवाम ने 342 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड खरीदे थे और इन पर कोई टैक्स नहीं था। अब वो भी एमएससी स्कीम के अंदर आ चुके हैं, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया है, अब रजिस्टर हो रहे हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो रही हैं। सूरत हाल ये है कि जब तक हम टैक्स चोरी से बाज नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी जायदाद को डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपनी गाड़ियों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपने जो असासाजात उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी? हम रोना रोते हैं गुर्बत का, महंगाई का, बेरोजगारी का। भाई महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, गुर्बत आएगी, कब आएगी? जब हम टैक्स नहीं देंगे, जब हम 2 नंबरी करेंगे। तो हमें टैक्स देना होगा, हमें टैक्स चोरी से बाहर आना होगा, हमें अपने मामलात को डिक्लेयर करना होगा। जब हमारे मामलात डिक्लेयर होंगे, टैक्स चोरी से हम बाज आएंगे, फिर उसके बाद हमारा मुल्क खुशहाल होगा। यूरोप क्यों खुशहाल है? हर इंसान वहां पे टैक्स देता है। हमारे पाकिस्तानी जो वहां मौजूद हैं वो टैक्स देते हैं और टैक्स के बगैर कोई गुजारा नहीं है। यूरोपीय यूनियन को देख लें और इसके अलावा अरब अमारात है, हमारा 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर होता है, वहां हम वो टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो उनकी जायदादें हैं यहाँ टैक्स नहीं है। तो खुदा रहा अपने अंदाज बदलें। अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुल्क आगे तब जाएगा जब हम और आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।